पढ़ाई का मतलब जो पढ़ाई क्लास में ही समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। आज हम लोग को जानना है कि बिलियन क्या है, बिलियन की सांद्रता क्या है। अब बिलियन में विलायक का क्या अर्थ होता है, ठीक है बाबू। तो ये देख रहे हो हमारे हाथ में ये पानी है, बोतल में क्या है, पानी। तो पानी का गुण क्या है कि इसमें चीनी या नमक डालेंगे तो ये घुलाएगा, ठीक है। यहाँ पे नमक भी रखे हैं, तो मान लो ये नमक रखे हैं, देखिए इसमें हम डालेंगे नमक, तो देखिए नमक डालेंगे तो नमक घुलता जाएगा, देखिए घुल गया। तो जल जो है घुला रहा है इसलिए वो विलायक है, सॉल्वेंट है। जल क्या है, विलायक माने बिलवा देता, केकरा के बिलवा देता है, नमक के बिला देता है मैं नमक, तो नमक बिले है। नमक क्या है, ये बिले है, सॉल्यूट है। और जल क्या है, विलायक। और दोनों के मिलने, चीनी भी मिला जाएगी इसमें, और दोनों के मिलने से जो घोल तैयार होगा, जो शरबत तैयार होगा, उसी को विलियन बोलते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तब विलय क्या है, जो घुलेगा वो विलय है, जो घुलाएगा वो विलायक है, और जो दोनों के मिलने से जो घोल तैयार होगा उसको विलियन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हमें समझना है कि जितना इसमें विलय घुला रहता है विलियन में, वो उसी से उसका कंसंट्रेशन तय होता है, सांद्रता तय होती है। अभी तुम लोग को हमने बताया कि जैसे जैसे इसमें विलय की मात्रा हम बढ़ाएंगे, इसकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सांद्रता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगर इसमें हम पानी और डाल देंगे, इस नमक को रोक देंगे, पानी डालेंगे तो सांद्रता घटेगी। बात समझ में आ रही है। तो ये इसको बोलते हैं विलियन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो विलियन की सांद्रता के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं देख लीजिए, नाम लिखे हैं, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। अब असंतृप्त क्या है, इसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जल है, बोतल में है, इसमें हमने 1 चम्मच नमक डालकर छोड़ दिया, तो ये असंतृप्त कहलाएगा। क्यों बच्चों असंतृप्त क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें और घुलाने की क्षमता है, लेकिन जितना घुलाने की क्षमता है उतना हमने इसमें डाला नहीं, कम ही डालकर छोड़ दिया है, तो क्या है, असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब क्या हुआ, वो और घुलाएगा, ठीक है। जैसे तुमको 4 गो रोटी का भूख है, कितना रोटी का भूख है, हाँ, तुमको 1 रोटी खिला कर छोड़ दिया गया, तो तुम बताओ तुम्हारा भूख मिटा, तो तुम असंतुष्ट है कि संतुष्ट, असंतुष्ट है, भोजन भर पेट नहीं मिला, तो इसको भोजन भर पेट नहीं मिला। तो इस तरह के विलियन को हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त, असंतृप्त विलियन बोलेंगे। क्लियर समझ में आ रही बात। अच्छा, अब संतृप्त क्या होता है, अब इसमें हम नमक डालते जाएंगे, पूरा दुकान से नमक खरीद इतना डालेंगे जितना अब घुलना बंद हो जाए, अब पानी खत्म हो जाए, नमक सिर्फ दिखने लगे। यानी जितना इस घुलाने की क्षमता है उतना नहीं, उतना ही, समझो। ये जल है ना, इसमें हम नमक डालते जाएंगे, एक ऐसा सीमा आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि इसमें से अब नमक घुलना बंद हो जाएगा। अब डलबा तो कहे कि ना बस बस बस, अब रह ना घूमिए, समझ में आ रही बात। तो कहोगे कि किसी विलियन में जितनी विलय को घुलाने की क्षमता होती है और उतना विलय उसमें हम घुला दिए हैं, तो उससे जो विलियन तैयार होगा वो कौन विलियन होगा, संतृप्त। माने अब डालेंगे तो नहीं घुलेगा, समझ में आया कुछ। अगर 1 चम्मच 2 चम्मच डालकर छोड़ दिया तो कौन विलियन है, असंतृप्त। अब फिर डालता ही जाएगा नमक इसमें, तो आज अब फिर डालेंगे तो नहीं घुलेगा, माने जितना घुलाने की क्षमता है उतना घुल गया, तो उससे बनेगा संतृप्त विलियन। समझ में आया। तो संतृप्त विलियन समझ में गया। अब तीसरा विलियन जो होता है अति संतृप्त। अति संतृप्त, अब देखो 4 रोटी का भूख था तुम्हें, कितना रोटी का भूख था, 1 रोटी देकर छोड़ दिया गया, तो कौन, असंतुष्ट यानी असंतृप्त। और 4 गो रोटी दे दिया गया, 4 रोटी का भूखे था, संतृप्त।
आप कहा कि 4 गो रोटी के भूख बा, अला डाइजिन गोली लो, हाजमोला खा लो, 6 गो खा। तो डाइजिन हाजमोला खा के दवाई खा के और ही 2-3 गो डोज बढ़ा ला, रोटी बढ़ा ला, तो वो हो गई कौन चीज? अति संतृप्त। तो अब अति संतृप्त विलयन कैसे बनता है इसको समझो। जैसे जल है, इसमें हमने चीनी या नमक डालना शुरू किया था, और एक ऐसा समय आएगा कि अब चीनी या नमक घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो उस कौन विलयन बन गया? संतृप्त। अब क्या करेंगे कि उसको हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? जब गर्म करेंगे तो अपने आप इस जल में और भी घुलाने की क्षमता बढ़ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हाजमोला या डाइजिन तुमने खाया तो थोड़ा भूख बढ़ गई, तो 4 गो रोटी के बदले कितना खा गया? 6 गो, 7 गो खा गया, 6 गो खा गया। तो उसी तरह जब जल को गर्म कर देंगे तो इसमें और घुलाने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और उससे जो विलयन तैयार होगा उसको बोलेंगे अति संतृप्त। जैसे चीनी का चाशनी बनता है जिलेबी उलेबी में, पाग उग बनता है ना, जिसमें जिलेबी को डुबाया जाता है या खजूली सब खासा डुबाया जाता है, तो वो विलयन जो होता है ना अति संतृप्त होता है, क्योंकि चीनी को गर्म किया जाता है पानी डालकर। तो थोड़ा सा ही जल में ज़्यादा चीनी घुल जाती है, जिसके कारण उस विलयन का सांद्रता जो है, मीठापन जो है बहुत अधिक होता है, चीनी से भी अधिक हो जाता है। समझा? तो चाशनी का मतलब क्या हुआ? अति संतृप्त। तो समझ में आ गया? असंतृप्त विलयन क्या है बताओ? जितना घुलाने की क्षमता है उससे कम रहेगा, और जितना घुलाने की क्षमता है उतना चीनी डाल दिए तो संतृप्त। आप क्या करेंगे? गर्म करके और अधिक डाल दिए तो वो अति संतृप्त। तो विलयन के सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? बताओ कौन कौन? असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। पढ़ाई समझ में आ गया ना क्लास में? चलो अब नोट कराएंगे, ठीक है? धन्यवाद।